हूँ शरण मन मंदिर में प्रभु ज्योति जगा आई शरण तेरी चरणों में लगा लेना आई मन मंदिर में प्रभु ज्योति जगा देना मन नगरी अंधेरा है मन ऋषियों ने घेरा है मन नगरी अंधेरा है मन ऋषियों ने घेरा है मन मंदिर में मेरे प्रभु ज्योति जगा देना हरि हरि आई शरण तेरी चरणों में लगा लेना मन मंदिर में प्रभु ज्योति जगा मैं करे करे भटकी हूँ तेरे प्रेम में भगवन मैं करे करे भटकी मैं करे करे भटकी हूँ तेरे प्रेम में भगवान मैं करे करे भटकी हूँ तेरे प्रेम में भगवान अरे तुझे छोड़ कहाँ जाऊँ गली पे ना बता तुझे छोड़ कहाँ जाऊँ गली पे ना बता हरि हरि आई शरण तेरी चरणों में लगा लेना मन मंदिर में प्रभु ज्योति जगा देना आई शरण तेरी चरणों में लगा देना मन मंदिर में प्रभु ज्योति जगा देना स्वामी शरण में रख लीजो सत्यदास बना दीजो स्वामी शरण में रख लीजो सत्यदास बना दीजो अरे तुम स्वामी में सेवक मेरी बिगड़ी बना दी तुम
मेरी बिगड़ी बना देना। स्वामी मेरे सेवक मेरी बिगड़ी बना देना। हरि हरि आई शरण तेरी, चरणों में लगा लेना मन मंदिर में मेरे, सब जोत जला लेना। आई शरण तेरी, चरणों में लगा लेना। मन मंदिर में प्रभु ज्योत जला देना। मन मंदिर में प्रभु ज्योति जला देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, भगवान श्री भोलानाथ जी माता पार्वती को अनेक नियम और गुरु के प्रति हमारे कौन कौन से धर्म है, अगर हम उन धर्मों का पालन करते हैं तो गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो स्थान है, गुरु की जो कृपा है, गुरु के द्वारा हमें जो दीक्षा प्राप्त होती है, गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। आज हमारे में अपनी कमियां, बस हम लोग एक शब्द करें, कृपा करो, कृपा करो। कृपा का अर्थ क्या है और किस पर कृपा करें? कृपा कोई ऐसी चाबी नहीं है कि ले और ताला खुल जाएगा। कृपा का अर्थ जीवन में है कि हमारा पुरुषार्थ और उसकी कृपा। आपने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत साधन किया, द्वार तक आना ये आपका पुरुषार्थ है, और द्वार खोल करके दर्शन दे देना ये उसकी कृपा। हम वहां तक आए ही नहीं और हम लोग कहेंगे कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो जीवन में उस भगवत कृपा को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारी बेसिक अपनी तैयारी भी होनी चाहिए। केवल भगवान सब कुछ कर देगा, केवल गुरुजी सब कुछ कर देंगे, हम लोग मौज मस्ती करेंगे, हम अपनी मनमानी चाल चलेंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, तो ऐसे गुरु कृपा नहीं होगी। भगवान शंकर ने जो पार्वती जी को नियम बताए हैं, कल भी मैंने आपके सामने कहा था कि उन्होंने कहा अपने गुरु का त्याग, उनकी शरण कभी भी मनुष्य को, साधक को, शिष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी आत्मज्ञानी हो जाए, चाहे वो कितनी भी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर ले, चाहे वो कितना ही गुणवान हो जाए, चाहे वो कितना ही ज्ञानवान हो जाए, लेकिन अपने गुरु के दर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनकी दया
जीवन में अगर कहीं भी प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहीं मन में हमारे अनेक प्रकार के संदेह आ जाते हैं, कुछ भी हो, हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा जब गुरुजी सही ना लगे तब क्या करें? क्योंकि आजकल तो हम लोग बड़ों को गलत ठहराते हैं। घर में माता पिता गलत है, सास ससुर गलत है, समाज में बड़े बुजुर्ग गलत हैं, स्थानों पर गुरु गलत है, हम लोग सब लोग सही को करके बैठे। क्या हम लोग सही? पहली बात तो अगर सही हो तो तुम्हें उनको गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं। तुम स्वयं अपने पथ प्रदर्शक हो, तुम्हें रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हें रास्ता मालूम है, तुम अपने रास्ते पर चलो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। अगर तुम्हारे जीवन की वो आवश्यकता नहीं, और अगर तुम्हारे जीवन में अगर तुमने किसी का हाथ पकड़ा या किसी से मार्गदर्शन लिया, तो उसके बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलो, तब तक तुम अपनी मंजिल को, अपने परम सत्य को, उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओ। तो हम लोग गुरु गीता के अंतर्गत अनेक नियमों के साथ यहां पर पहुंच जाते हैं कि हमें उनकी शरणागत होना। आगे कहते हैं, गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावेत वासेत स्थानं वा तत्परित्याज्यं जीवाक्षेक्यातमाक्षमो यदि। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देख करके यदि उसकी जिह्वा काट सकते हो, जो हमारे गुरु की निंदा करे, अगर तुम्हें समर्थ हो तो तुम उसकी जिह्वा काट लो, और ना हो, अगर तुम इतने समर्थ नहीं हो तो अपने स्थान से उसको भगा दो, या भाग जाओ या भगा दो, या तुम हट जाओ या उसको हटा दो जो तुम्हारे गुरु की निंदा करे। और अगर यदि तुमने ठहर करके और निंदा को सुन लिया और उस स्थान का त्याग नहीं किया, तो कौन सी गति प्राप्त होगी? हरि गुरु निंदक दादुर होई, अरे जन्म सहस्र पावे नर सोई। जो हरि की निंदा करता है, भगवान की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। ना शंकर की निंदा सुनो, ना हरि की निंदा सुनो, ना गुरु की निंदा सुनो। जो नहीं मानते ना मानो, भैया आपकी इच्छा, मानो या ना मानो। नहीं मानता हो, नहीं मानो, मानते हो बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी भी अपने जीवन में उस स्थान पर ठहरना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कहा है संत तुलसीदास जी, काटिए तासु जीव जो बसाई, और श्रवण मूंद न चलिए पराई। अगर अपना बस चले तो उसकी जिह्वा काटो, नहीं बस चले तो कानों में उंगली डाल के और वहां से चले जाओ। कभी भी उसमें रोचकता नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही हमें उसको जानने का
आगे सुनने का प्रयास करना चाहिए। अरे हमें तो मालूम ही नहीं, ऐसा भी हुआ है क्या, ऐसा भी हुआ है क्या? भाई हम तो नहीं जानते, नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है, जानने की आगे कोशिश भी ना करो। लेकिन हमारा आपका स्वभाव ऐसा है कि निंदा सुनने में तो अत्यधिक हमें रुचि, जैसे खाने में रुचि होती है ना, अच्छे अच्छे आइटम बने तो हमारी बड़ी रुचि खाने में होती है। अरे गोलगप्पा बनाए, अरे डोसा बनाए, अच्छा पकोड़ा बनाए। ऐसे जब हम निंदा सुनते हैं तो हमारी बड़ी रुचि आगे बढ़ती है, हम पूछते जाते आगे, पूछते जाते आगे, और क्या हुआ बताओ, और क्या बताओ, फिर टाइम नहीं होता है। अच्छा चलो अब टाइम तो है नहीं, अब आगे मोबाइल पर बात कर लेंगे। अच्छा और टाइम नहीं है तो कल फिर हम लोग कहीं बैठेंगे, फिर अपन इसकी आगे की बात करेंगे, करेंगे पक्का, सुनेंगे हम जरूर, क्या आवश्यकता पड़ी। हर एक का अपना जीवन है, हर एक के अपने विचार हैं, हर एक की अपनी सोच है, हर एक के अपने देखने, सुनने और समझने की अलग अलग शक्ति है। उनको उनके अनुसार एक नर्सरी का बच्चा अपने ढंग की बात को समझे और एक एमए का विद्यार्थी अपने ढंग से समझे। तो हमें अपने जीवन में किसी का ना विरोध करना है कि हम विरोध करें, और ना उसका हमें सहयोग देना है। सबसे अच्छा शस्त्र है ना सहयोग दो, ना विरोध करो, उससे अपना ही जीवन, अपना ही समय और अपनी ही शक्ति को नियंत्रण में ले लो। हम उसको सुधार देंगे। कई लोग बस गलतियां देखते, दूसरों की गलतियां देखते हैं, उनका काम ही है केवल दूसरों की गलती देखना। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, सारा दिन है हम लोगों की कमियां ही देखते रहते, बुराइयां ही देखते रहते। एक संत थे, तो संत भजन करते, नीचे एक वेश्या रहती, वेश्या तो वेश्या थी, उसके अपने कर्म थे और संत ऊपर रहते थे, माला भी जपते थे, भजन भी करते थे, और वेश्या की तरफ भी उसका ध्यान जाता था। अरे कितनी बुराई करती, कितने पाप करती, कहां ये जाएगी, कौन सी इसको गति मिलेगी, दुर्गति इसकी हो जाए। और यहां तक उसके कुकर्मों को, उसकी बुराई को देखते देखते इतना मन नीचे आ गया, इतना विचारों का स्तर नीचे गिर गया कि दिन रात केवल उसकी बुराई देखते थे। और जब कोई भी वो पाप करे, कोई भी उसके पास आए, एक कंकड़ निकाल के रख दे, एक कंकड़ निकाल के रख दे, एक कंकड़ उसकी बुराई का निकाल के रख दे। एक दिन अचानक जो है वो वेश्या ने देखा कि उसके दरवाजे के कोने पर बहुत बड़ा एक ढेर पड़ा। संत भी उतरे थे किसी कार्य से, उन्होंने उस वेश्या को देखा, वेश्या ने भी संत को देखा, आंख जोड़। तो उस वेश्या ने पूछा, महाराज ये आपने इकट्ठे किए पत्थर, ये पहले तो नहीं थे, अब देख रही हूं कि मेरे दरवाजे के बाहर कोने में इतने कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए, आपने किया है या आपकी कोई आवश्यकता है या आपका इनसे कोई काम है? संत कहने लगे, ये मेरे किसी काम के नहीं। बोले फिर इकट्ठा किसने किया? बोले मैंने की। बोले क्यों? जब काम के
नहीं है तो आपने इकट्ठा क्यों किया? कहने लगे तुम्हें बताने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गलतियों को दिखाने के लिए कि तुमने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं। ये जितने पत्थर कंकड़ पड़े हैं ये तुम्हारे जीवन के इतने पाप हैं, इतनी गलतियां हैं। वेश्या ने कहा मैंने इतने पाप किए और वो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैंने इतने पाप किए। हम लोग अपनी बुराई तो कभी देखते ही नहीं, ना अपने पापों को कभी देखते, ना अपने दुर्गुणों को कभी देखते। हम लोग तो केवल अपने पुण्यों को देखते हैं, अच्छे कर्मों को देखते हैं। बुराई सब आपकी, अच्छाई सब हमारी। जितने अच्छे काम है वो सब मैंने किए और जितने गलत है वो सब आपने किए। हमारी दृष्टिकोण तो ये है, हम तो कभी करते ही नहीं। हमारे महाराज जी से एक बार भोलानाथ जी महाराज जी के पास हमारे महाराज जी की शिकायत गई। जब उनकी शिकायत गई तो महाराज जी को दरबार में बुलाया गया और शिकायत में कौन सी? घी की चोरी की, घी की चोरी की है, घी रसोई से गायब हो गया। तो बोले इसमें इन्होंने चोरी की, किसने खाया है, कौन उठा के ले गया, मालूम नहीं चलता। घर में भी कई बार खा गए, पूछो भाई किसने खाया, बताएंगे नहीं खाया किसने। अरे रसगुल्ला खाया बता दो, उसमें कोई फांसी के फंदे पर तो भी नहीं चढ़ोगे। खाया है बता दो कि भाई हमने खाया। नहीं खाएगा भी और बोलेगा भी नहीं, सामान उठाएगा भी और बताएगा भी नहीं। एक तो चोरी, झूठ, बेईमानी, कपट, छल बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज। कहां तुम पहुंचोगे, क्या तुम्हें सजा मिलेगी, इसका तुम्हें होश नहीं है। कोई गूंगा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, चल नहीं पाता है। एक ही घर में एक ही मां के कई बार दो संतानें होती हैं। एक संतान बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी भली और दूसरी अपंग। तो क्या मां ने गलत पैदा किया? मां ने गलत नहीं पैदा किया, हमारे कर्मों ने हमको गलत पैदा, हमारे कर्म गलत हो गए, जिससे हमारे हर गुरु निंदक दादुर होई मेढक बनता है, कहीं नाग बनता है। जो धन की चोरी करता है अगले जन्म में वो सर्प की योनि में जन्म लेता है। एक दिन आपको बताएंगे कि किस पाप से हमें कौन सा जन्म मिलता है। हम लोग सोचते हैं ना हमें कौन सा कर्म किया कि हमको इतना दुख मिल रहा है, तो जरूर हमारे कर्म हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम निर्धन हैं तो जरूर हमारे कोई कर्म है, अगर हम अंधे हैं तो हमारे कर्म है, अगर हम गरीब हैं तो हमारे कर्म है, अगर हम रोगी हैं तो हमारे कर्म है, अगर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे, हमारा कर्म है। अगर हम विधवा हो गए तो हमारे कर्म है, अगर पति पत्नी में विवाद है तो हमारे कर्म है, अगर संतान नहीं हो रही है तो हमारे। आप ये मत सोचना कि सब दूसरों की गलती है, मेरी कुछ नहीं है, सब आपकी गलती है, किसी और की कोई भी गलती नहीं। ये समझ लीजिए, ये हमारे कर्मों का दोष है, हमारे कर्मों का दोष है जो हमें स्वयं को ही भोग
भोगना पड़ता है। वो वही मूर्छित हो गए। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैंने इतने पाप किए। अभी तो हम लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग को मालूम कब पड़ेगा तो ऊपर जाएंगे। खाता तो हमारा तब खुलेगा। अभी तो आप अपनी डायरी बंद रखो, पहले पढ़ के डालो सुठवाए माँ, डाला सुठिया है माँ, कहते रहो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इससे कुछ नहीं होगा, अभी बहुत आगे सफर बाकी है। असली सफर तो अभी बाद में होगा। ये तो ठीक ही, ये तो हंसते रोते खाते पीते हो जाएगा, लेकिन असली तो मंजिल अभी हम पहुंचे ही नहीं। इसलिए सतर्क रहो, होश में रहो। अपने जीवन में कोई भी इतना सुंदर का है, बैठा प्रभु आकाश में लेकर कलम दवार, कागज पर दिन रात वो लिखता सबकी बात। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, राम झरोखे बैठ के अरे सबका मुजरा लेत। जैसी जाकी चाकरी तैसो दे, मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। अरे जितना जिसके भाग्य में होता वो इतना ही पाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो इतना ही पाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। दुनिया वालों कहीं पते की बात नहीं बताता, दुनिया वालों कहीं पते की बात नहीं बताता। अरे दुनिया वालों कहीं पते की बात नहीं बताता, दुनिया वालों कहीं पते की बात नहीं बताता। अरे क्या राजा क्या संत रहती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत रहती, क्या राजा क्या रानी। अरे क्या साधु क्या संत रहती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत रहती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। अरे बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ा बड़ा कानून प्रभु का बड़ी बड़ी मर्यादा। अरे किसी को कोई कम नहीं देता और न कम नहीं जाता, किसी को कोई कम नहीं देता और न कम नहीं जाता। अरे इसीलिए उसकी दुनिया का देश बड़ा कहलाता, इसीलिए वो इस दुनिया का देश बड़ा कहलाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। अरे करता है इंसान कभी का हैया पर डटे, करता है इंसान कभी का हैया पर डटे। अरे उसका फैसला कभी न पलटेगा कोई सर पट्टे, उसका फैसला कभी न
कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करो भैया कर्म न करियो काला। अरे लाख हाथ से बेच रहा है मोहन मुरली माला। लाख हाथ से बेच रहा है मोहन मुरली माला। अरे पुण्य का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबोता। पुण्य का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबोता। अरे अच्छी खेती करो चतुर्जन समय गुजरता जाता। अच्छी खेती करो चतुर्जन समय गुजरता जाता। अरे अच्छी खेती करो चतुर्जन समय गुजरता जाता। अच्छी खेती करो चतुर्जन समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। अरे कलयुग वालों सही पते की बात लगे बताता। कलयुग वालों सही पते की बात लगे बताता। अरे कलयुग वालों सही पते की बात लगे बताता। कलयुग वालों सही पते की बात लगे बताता। अरे क्या साधु क्या संत रहती क्या राजा क्या रानी। साधु क्या संत रहती क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। मेरे मालिक की दुकान पर है करुणी का खाता। सबका खाता खुला हुआ है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबके खाते खुले हैं कि कितना जमा है और कितना खर्च है और क्या हमने किया है। वो एकदम से कि मैंने इतने पाप किए, इतनी गलतियां मैंने की, इतने अपराध मैंने किया, इतनी भूल मैंने की। पश्चाताप में और अपने जीवन के उन गलतियों पर, उन भूलों पर अपने को धिक्कार करते कि मेरे जैसा मनुष्य जीवन और इतने गलत काम मैंने करके अपने जीवन को मैंने बिगाड़ दिया। और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़, उसका शरीर शांत हो गया। पश्चाताप की अग्नि में उसके सारे पाप जल करके राख हो गए और वह स्वर्ग हो गए। इधर संत का भी शरीर शांत हुआ। संत कहां गए? नरक में। क्यों? वो तो पाप कर ही रही थी, लेकिन वो दिन भर केवल उसके पापों को देखते थे। भजन छूट गया, भजन छूट गया, साधन छूट गए, जप छूट गया। हम केवल उसके पाप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसका ही चिंतन। बोले भाई आपका समय तो माला जपने में कम गया, उस वेश्या के दोषों को ही देखते हैं जिसके कारण आप को अपने पाप भोगने पड़े। तो जीवन के अंदर हमें सतर्क रहना, होश में रहना। हमको कभी भी ऐसे कर्म अपने जीवन में नहीं करना है। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति सयाति नरकान घोरान यावत् चंद्र दिवाकर।
मनुष्य इनकी निंदा को सुनता है, करता है, देखता है, वो कब तक नरक में रहता है? जब तक सूर्य और चंद्रमा, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसका नरक में वास होता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में निंदा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, ना भगवान की, ना गुरु की और ना इंसान की। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का एक अपराध है जिसके द्वारा हमारा जीवन लुट जाता है, हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, हमारे किए हुए सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, हमारा किया हुआ जाप निष्फल हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को सत्वगुणी बनाओ, अपने जीवन को निरंतर साधनामय बनाओ, अपने जीवन में हमेशा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्म को सतर्क होकर के, सदैव जागृत होकर के, ज्ञानवान होकर के, समझदार होकर के अपने जीवन को संयमित करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में समर्पित करके सत्संग के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, प्रभु नाम के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा अपने जीवन को सजा लो, अपने जीवन को सजा लो। कमरा सजाने से कुछ नहीं मिलेगा, कमरा तो सजाया यहीं का यहीं रह जाएगा। हमारा जीवन अगर सजेगा तो हम एक दुल्हन बहुत सुंदर बन करके, बाबुल का घर अंगना तुम्हें छोड़ के ही जाना है, बाबुल का घर अंगना तुम्हें छोड़ के ही जाना है, और बनकर दुल्हन एक दिन तुम्हें पिया घर, प्रभु घर जाना है। एक दुल्हन कितना मेकअप करती, कितने लाखों रुपए खर्च करती है, 20-20 लाख, 50-50 लाख का लहंगा पहनती, सोने से, हीरे से ऊपर से नीचे तक लगी रहती। क्यों? कि मैं अपने पिया को बहुत सुंदर लगूं। आजकल तो और ज्यादा है, ब्यूटी पार्लर, भैया कितना के मेकअप, बोले 50,000, 1 लाख ब्यूटी पार्लर की बुकिंग है अपने को सुंदर बनाने के लिए। अभी तो और ज्यादा चला है कि आप 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, एक बार मेकअप करा लो, साल भर धुलेगा ही नहीं। अब नया मेकअप चल रहा है कि एक बार करवा लो, रोज आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा कि हर महीने ब्यूटी पार्लर जाओ, हर 15 दिन में जाओ, एक बार करवा लो, लिपस्टिक एक बार लग जाएगी, साल भर चलेगी। इतना हम बाहर के जगत में अपने आप को बन ठन के दिखाते हैं, अपने को सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं कि हम सुंदर लगे। यहाँ की सुंदरता यही रह जाएगी। अपने पिया के लिए भी इतने सुंदर होते हैं, तो क्यों ना हम अपने परमात्मा और प्रभु के पास जाने के लिए इतना सुंदर मेकअप करें, इतने अच्छे गहने पहन लें, कानों में भी पहनो, आंखों में भी पहनो, गले में भी पहनो, हाथ में भी पहनो, पैरों में भी पहनो, नाक में भी पहनो। कौन से गहने? ये हीरा सोना चांदी तो यही वाले उतार लेंगे फटाफट, तुमको बाद में उतारेंगे पलंग के नीचे, ये सब तुम्हारे पहले उतार लेंगे। लेकिन जो ये कहना है, ये कहना हमसे कोई भी उतार सकता नहीं। इसलिए अपने जीवन को सौंदर्य में बनाओ, अपने जीवन को सजा लो, अपने जीवन को दुल्हन के समान इतनी सुंदर लगो कि लोग आपको देखें और कहें वाह क्या बात है।
इस तरह से अपने जीवन को बना के मनुष्य जीवन को सार्थक करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय। मुखे मोहन मीठो मन ठार, घुर दे न की हार, घुर दे नमस्कार घुर दे। मुखे मोहन मीठो मन ठार, घुर दे न की हार, घुर दे नमस्कार घुर दे। ओ न की हार घुर दे नमस्कार घुर दे, नमस्कार घुर दे नमस्कार घुर दे। मामले
सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम जय हरे स्वामी जय सतगुरु हरे भक्त जन